लेकिन अब आईपीएल के साथ साथ जब टी20 क्रिकेट की बात होती है तो इंडिया की टी20 की टीम की बात हो रही है और वैभव सूर्यवंशी ने जो तहलका मचा रखा है। मतलब 65 छक्के 59 छक्कों का रिकॉर्ड था क्रिस गेल का। कल वो सबसे फास्टेस्ट 100 का भी रिकॉर्ड तोड़ देता भाई अपना छोटू, मतलब छोटा बच्चा जो है। और वीरेंद्र सहवाग का मैं देख रहा था कि आई थिंक कल उन्होंने जो कमेंटेटर्स हैं सारे उनका अलग अलग क्लिप्स कर रखी थी भाई कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। वो कह रहे कि भाई मैं तो सेलेक्ट होता, मैं सीधे इंडिया खिला देता उसे। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इंडिया तो आप खिला दो, लेकिन मतलब उसका पूरा बनता है। अब यहाँ पर यह है कि क्या वो इंग्लैंड वाले फॉर्मूला पर हम जाएं जहाँ पर जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जॉनी बेस्टो रोटेट होते थे और जब कोई भी बाहर बैठ रहा था तो किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके ओपन कर रहे हैं संजू सैमसन, अभिषेक। अब संजू को तो कोई छूने की बात अभी मतलब करनी नहीं चाहिए कि भाई वर्ल्ड कप जिता कर आ रहे हैं। हालांकि मतलब अलग अलग सोच रखने वाले अलग अलग लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई संजू को हटाकर जो है वैभव होने चाहिए। फिर एक अभिषेक है, अभी थोड़े दिन पहले तो उनको कप्तानी की भी बात भी हो रही तो वो सब अलग अलग चलता रहता है सबका हिसाब किताब। फिर एक अभिषेक है, मतलब कि जो इंटेंट और मतलब ओपन में वो सारी चीज़ें। फिर इवन कभी कभार लगता है ना कि 1 2 3 खिला दो। 3 पर ईशान किशन है जो कहीं ना कहीं मतलब अंडररेटेड जाते हैं। उनको संजू सैमसन ने तो बहुत कुछ अलग कर दिया, बट अभिषेक के मुकाबले ईशान किशन ने, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, असली जो असर है वो ईशान किशन ने ही छोड़ा है वहाँ पर पूरे तरीके से। तो ये 1 2 3 में तो जगह है नहीं। बट वैभव सूर्यवंशी को कितना रोकोगे भाई। वैभव सूर्यवंशी अभी जब हम बात करें आईपीएल खत्म होते ही उन्होंने जाना है ए साइड के लिए, वहाँ पर श्रीलंका ट्राई सीरीज होनी है। फिर जब वो खत्म हो रही है उधर लाल बॉल भी है, शायद लाल बॉल उनको नहीं देंगे वहाँ पर, बट उसके जो हमारा एंड होते ही इस महीने में आयरलैंड जाना है। तो बात थी भाई आयरलैंड में वो उनको पिक किया जाएगा। अब अगर उनको पिक कर रहे हो तो भाई अब वो ज़माना गया कि ड्रेसिंग रूम दिखाओ, पहले 6 महीने ड्रेसिंग रूम दिखाओ फिर खिलाओ। नहीं, अब वो चीज़ तो रही नहीं गई ना आजकल की डेट में। कोई भी खिलाड़ी आईपीएल का एक्सपीरियंस तो लेके ही आता है। हाँ। आईपीएल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का जब रिप्रेजेंट करते हो किसी टीम को, उसका ड्रेसिंग रूम कैसा होता है वो आईपीएल में आपको अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, उसमें एक आध दो आपके दोस्त यार होते हैं जो अनकैप्ड वाले होते हैं, बट साथ ही साथ आपको 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी भी तो दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से उम्र 15 साल है, उम्र 15 जिंदगी का अनुभव इनकी तो 15 भाई साल। वो तो उम्र की बात ही छोड़ दो, मैं किसी भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ खिलाड़ी तो होते ही हैं। तो ऐसे में ये बात नहीं है कि यार ड्रेसिंग रूम दिखाओ। और ड्रेसिंग रूम क्या दिखाना है भाई, उसकी पोटेंशियल उसके टैलेंट की बात करो ना, सीधा सीधा। एक बंदा बता दो ऐसा आज की डेट में, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो ये बोल दे कि नहीं वैभव सूर्यवंशी को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आउट कर दूंगा या फिर मैं उसको रोक के दिखा दूंगा, मुझे इसकी कमजोरी मिल गई है। बड़े से बड़े गेंदबाज को ले आओ, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को ले आओ। 1.5 साल, पिछले 1.5 साल हो गए ना, इस सीजन का पूरा आईपीएल, पिछले साल का आधा आईपीएल लगभग, 1.5 सीजन में उसको एक बंदे ने, किसी ने कमजोरी पिन पॉइंट करके नहीं बता दी कि ये इसकी कमजोर कड़ी है। हाँ, बताने वाले आए कि छोटी गेंद मारो दिक्कत होगी, यॉर्कर मारो दिक्कत होगी, बट किसी ने उसको अभी तक रोकने की मतलब ताकत नहीं दिखाई है कि नहीं 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 जी, मेरा एक फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले से रोक सिंपल सी बात है, दूंगा आज उसको। हर कोई कहेगा भाई खिलाओ, बट बात यह है कि किसकी जगह है। मैं देख रहा था कल, मतलब ESPN क्रिक इन्फो पर अंबटी रायडू वहाँ पर जो शोज़ में रहते हैं, हालांकि मैं मतलब उस तरीके से नहीं मानता उस तरीके, क्योंकि भाई देखो यशस्वी को अपना करना पड़ेगा। वो ये कह रहे कि भाई यशस्वी के लिए टाइम आ गया, वो ये टीम छोड़ दें, क्योंकि सामने वाले एंड पर अगर आपको कोई प्लेयर ऐसा खेलेगा तो आपसे बैटिंग ही नहीं हो सकती। तो ये तो अब आपको करके ये देंगे क्या ना। बात मैं हुई? वही कह रहा हूँ, ये वो कह क्या रही कोई बात और, हुई? वो कह रही कि ये क्या बात यशस्वी हुई? जायसवाल अपने लिए कोई और टीम देख ले। अब वहां पे कोई और परफॉर्म करेगा तो फिर यशस्वी कोई और टीम देखेंगे। तो ये आपको भाई ये वही यशस्वी है देखो, जो एक उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाना। मैं ध्रुव जुरैल का भी सुन रहा था साथ में जब बैटिंग कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि बैटिंग इजी हो जाती है, उसके साथ आपको रन बनाने चाहिए, और बल्कि क्योंकि सारा अटेंशन सारा फोकस जो होता है उधर की तरफ होता है। पैट कमिंस जैसा गेंदबाज जो शायद दूसरा ही मैच खेल रहे थे उसके अगेंस्ट, है ना, दूसरा ही मैच होगा ना, पिछले साल तो खेला नहीं था। तो दूसरे मैच में अगर वो ये सोच रहा है कि भाई पहला ओवर डालने के बाद मैं दूसरे ओवर में उसके हिसाब से फील्ड चेंज कर दूं, उसके दिमाग में यशस्वी की बात एक बार भी नहीं आई। नहीं, मैं वही ऐसा तो कह रहा थोड़ी हूँ होता है। कि तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे चलो, में तो बाकी बल्लेबाजों को रन करना फिर चाहिए। तो जो ये क्या लॉजिक हुआ जब यार? सचिन खेल रहे थे तो सारे इंडिया वाले प्लेयर्स को कोई पाकिस्तान, और क्या? श्रीलंका, बांग्लादेश, देखो भाई एक अनरियल चीज आपके पास आती है ऐसी और अलग अलग टाइम पर आती है। बट देखो यशस्वी का वक्त बहुत ही खराब चल रहा है, तो वो इसलिए वो अजीब वो गरीब बातें आ रही कि ट्रेड, और यशस्वी वहां पर वो जो है उसको देखकर ओवर आउट हो जा रही है। बट ये भी वही यशस्वी जो जॉस बटलर को एक टाइम पर कहता है कि और भाई क्या? आप बस खड़े रहो। तो वो चीज़ है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि भाई वैभव को जब लाओगे तो इन 1 2 3 में से तीनों में से किसको हिलाओगे और कैसे हिलाओगे। देखो,
मुझे जो तूने ही फॉर्मूला बताया कि इंग्लैंड वाला, वैसे इंग्लैंड की जो सोच रहती है मैं उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता हूँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं वो। बट कायदे से अगर देखा जाए तो अभी ये फॉर्मूला आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप रोटेशन में चलाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी मत दो कि भाई एग्जॉस्ट कर दो किसी को भी। और अब इसमें से देखो, इसमें से 2 फॉर्मेट खेलने वाले कौन है? ईशान किशन का चांस रहेगा कि 2 फॉर्मेट खेलेंगे। अभी भी वो वनडे की 15 में रहेंगे, मतलब 11 में वनडे, हाँ फिर भी ट्रेवल तो करेंगे, टीम के साथ तो रहेंगे ही। 2 फॉर्मेट का चांस और किसका बन रहा है? अभी तो किसी का भी बन जाएगा, शायद बाद में बनेगा, बन सकता है। देखो अब वो आपको ये मेरे हिसाब से अभी के लिए आप रोटेशन पे लगाओ, जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो चर्चा आप कैसे ज्यादा देखते हैं? जो आप कल सोशल मीडिया पर बड़े लोग बात कर रहे हैं कि भाई कि एकदम से लोग कहने लगे कि संजू को ही ड्रॉप कर दो। भाई नहीं, कि संजू को ड्रॉप करो और वैभव को कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार? कहीं से पैसा वैसा चलता है कि या जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जिता के दे दिया सिंगल हैंडेडली, ठीक है, मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर आपने, चर्चा भी हुई थी, जर्नलिस्ट की भी बात है, अगर आपने कभी कोई स्टोरी कर दी है कि संजू का पीआर चलता है या संजू का ऐसा है, संजू का वैसा है, अब वो बंदा अगर कर रहा है तो अब आप मौके ढूंढते हो कि सरफराज इसका विक्टिम रहा है, अभिमन्यु ईश्वरन इसका विक्टिम रहा है। ये जो क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट ने लिख दिया तो वो अपनी बातें सही साबित कराने के लिए उन्होंने बार बार वो नैरेटिव पुश करवाया। ये भी मैंने देखा भाई देखो आज की डेट में उसका मतलब हो सकता है फॉर्म ना रह जाए, वो आगे जाके फ्यूचर में खराब खेले, तब आप अपने एक तरफ उसको कैप्टन बनाने की बात सही साबित करने की बात करने लगो उस टाइम पे। बट आज की डेट में आप कैसे हटा सकते हो? मतलब जिस बंदे ने हमको वर्ल्ड चैंपियन बनाया उस बंदे को आप बाहर करके आप बात कर रहे हो। मुझे तो ये अच्छा लगा था कि कम से कम आप कप्तानी वाली बात कर रहे थे, हालांकि हाँ सोच रहे हो, बट एकदम से ये चीज़ आई कि उसको बैठा के आप वैभव को ले आओ। वैभव को हर कोई चाहता है ले आना, बट उसके लिए संजू सैमसन बाहर बैठ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, रोटेशन वाली पॉलिसी मुझे अभी भी सही लग रही है कि रोटेट करके खिलाते रहो कि भाई 4 मैच खेल रहे हैं तो एक सीरीज में आप खेल लो, एक सीरीज में आप खेल लो, एक सीरीज में आप खेल लो। यार देखो सिंपल सी बात है, भी किसी को ये नहीं कि नहीं जी तुम सीनियर हो, तुम्हारे साथ ये हुआ है तो तुम ज्यादा खेलोगे। एक सीरीज सबको दे दो, कोई डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। और संजू सैमसन जो भी है, संजू सैमसन ने मैच्योरिटी दिखाई। अगर आप इन सब के बीच में मैच्योरिटी देखोगे तो उसी ने दिखाई थी, वर्ल्ड कप में भी दिखाई, चाहे वो वेस्ट इंडीज वाला मैच था जहां पर वो फिनिश करने तक पूरा लेकर गया, चाहे उसके बाद आगे की कहानी रही। ईशान किशन मुझे लगता है कि देखो अगर मुझे फिर अभिषेक ईशान में से चुनना पड़ेगा, मैं पहले तो ईशान किशन, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप भी देखा है, मैंने आईपीएल भी देखा है। और वैभव और अभिषेक आपके 2 प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि जो भाई जिनको आप वो एलिमेंट कि भाई जाओ छक्के मारो, और उस अगर छक्के मारने की बात है और उसकी कंसिस्टेंसी दिखाने की बात है, उसमें वैभव अभी नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। उनका जो है अलग लेवल पर चल रहा है हिसाब किताब। और कहीं ना कहीं भाई ये मेहरबानी थी कि अभिषेक पूरा वर्ल्ड कप खेल गए, कोई और थिंक टैंक उस टीम में कुछ उस तरह से था भी नहीं। मतलब कि तिलक को नीचे कर दिया था आपने, ईशान आप मतलब खिला ही रहे थे, संजू को आप ले आए थे, तो वैभव अगर अभी स्टार्ट करना है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो। फिर आप मतलब रेस्ट, रोटेशन, फिर लीडरशिप, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप बताइए मतलब आपकी चॉइस अगर होगी इन तीनों में से, मतलब जहां पर हम बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक, इन तीनों में से एक की जगह अगर आपको प्लेइंग 11 में डालना पड़े तो आप किसकी जगह डालोगे? एज ऑफ नाउ मेरे लिए तो भाई वो स्टार्ट करने के लिए अभिषेक की जगह पर है, क्योंकि संजू आपके वर्ल्ड कप विनर, इवन आप जो भी है, श्रेयस अय्यर आते कैप्टन नहीं बन जाएंगे, अगर आते हैं तो वो आप कैप्टन से भी आपको देखने की स्काई के बाद कौन, तो वहाँ पर संजू सैमसन आपके लिए हैं, मतलब वो गंभीर को भी सूट करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये, ईशान किशन आपका मतलब जिस तरीके का मतलब उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है। ईशान किशन तो मतलब कायदे से देखा जाए नंबर 3 वाली स्लॉट पे एकदम फिक्स हो गया, ओपन करना चाहिए था कायदे से ओपन करना चाहिए, बट वो नंबर 3 अगर हो गया तो उसके नंबर 3 भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। और वो ओपनर आपने ऑलरेडी अपनी सुविधा के हिसाब से उसको नीचे कर दिया है, क्योंकि वो आप अभिषेक को ही एडजस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक वहां पर वो चीज़ है। बाकी आप बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर इस स्लॉट पर?